हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं बहुत सारे कैप्चा सॉल्वर्स को, जो कौन सा फास्ट है, जो आपके लिए कैप्चा सॉल्व करके देते हैं बहुत फास्टली बिना टाइम वेस्ट किए। और फास्ट देखेंगे, पेड प्लान देखेंगे, फ्री प्लान देखेंगे, और कौन सा सही है ऑटोमेशन के लिए, जैसे हम वेबसाइट का ऑटोमेशन करते हैं और भी किसी वेबसाइट पे हम बार बार जाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार कैप्चा सॉल्व करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑटो कैप्चा सॉल्वर्स को यूज़ करेंगे। और कंपेयर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कैप्चा सॉल्वर्स हैं जो कि उतने अच्छे भी नहीं हैं, और बहुत कुछ तो बहुत अच्छे हैं जो कि आपके हर तरीके के कैप्चा को सॉल्व कर देते हैं। सो गाइस, आपने बस्टर कैप्चा सॉल्वर का नाम बहुत सुना होगा, जो कि आप सिर्फ रीकैप्चा को सॉल्व करता है। जैसे गूगल रीकैप्चा जो है बस उसको सॉल्व करता है, लेकिन नॉर्मल कैप्चा सॉल्वर के लिए इसके पास में ऐसी कुछ सर्विस है नहीं। ठीक है, तो आप बस्टर कैप्चा को अगर सिर्फ रीकैप्चा को सॉल्व करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट इसके लिए स्पेसिफिकली आपको अलग से क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकेंडली हम देखने वाले हैं नॉप्चा कैप्चा सॉल्वर। ठीक है, नॉप्चा एक तरीके से क्या है कि बहुत अलग अलग तरह के कैप्चा को सॉल्व कर देता है। बेसिकली आपने टू कैप्चा बहुत सुना होगा कि टू कैप्चा अलग अलग चीज़ों को सॉल्व कर देता है, अलग अलग कैप्चा को सॉल्व कर देता है। बट क्या है कि नॉप्चा भी एक तरीके से उसके ऊपर रैपर है। यहाँ पे हम नॉप्चा इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि गिटहब या फिर एक फ्री एपीआई कीज दे देता है, और गिटहब से आप साइन इन करोगे तो उससे भी आपको एक फ्री एपीआई की दे देगा, जो कि आपको 100 से 200 क्रेडिट्स आपको दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉप्चा को यूज़ करें। और अगर टू कैप्चा हम यूज़ करते तो क्या करता कि हमें एक पेड प्लान लेना पड़ता, या हमें कुछ ना कुछ उसमें पेमेंट करना पड़ता, तभी हम उसको यूज़ कर पाते। ठीक है, तो अगर आप सेम आईपी से आप नॉप्चा पे लॉगिन कर रहे हो तो एक ही बार आप एक ही अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, और आपको 100 से 200 क्रेडिट्स मिलेंगे। बट अगर आपके पास में गिटहब अकाउंट है तो उससे आप साइन इन करके और आप हर दिन आप 200 रिडेम्पशन ले सकते हो। 200 क्रेडिट्स आपको हर दिन मिल जाएंगे। 200 क्रेडिट्स का मतलब क्या है कि 200 बार आप कैप्चास को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर साइन विद गिटहब कर रहे हो तो एक कैच है यहाँ पे कि आप साइन विद गिटहब जब करते हो तो आपको गिटहब की फ्री एपीआई की मिल जाती है, बट उसको एपीआई की मिलने से भी पहले आपको उनके इस गिटहब रेपोजिटरी को जाके आप स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये करोगे तब जाके आपको एक एपीआई की जनरेट होकर मिलती है। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये सारे अभी कैप्चा सॉल्वर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, जो कि ऑन है। ठीक है, रीकैप्चा, फन कैप्चा, टेक्स्ट कैप्चा, क्लाउड फ्लेयर। ठीक है, AWS पे हम ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास 184 क्रेडिट्स हैं, मैंने 16 क्रेडिट्स को यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो 200 क्रेडिट्स काफ़ी है आपके लिए एक दिन के लिए। ठीक है, तो अब हम एक बार डेमो देख लेते हैं दोनों कैप्चा सॉल्वर्स का। अगर आप सिर्फ नॉप्चा यूज़ करो तो बस्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉप्चा से आपके सारे काम हो जाएंगे। और नॉर्मल कैप्चा सॉल्वर जो हम इमेज और टेक्स्ट को, जैसे इमेज से हम टेक्स्ट फेच करते हैं तो उसका भी सक्सेस रेट एक अच्छा है। ठीक है, तो एक बार हम नॉर्मल कैप्चास को देख लेते हैं। तो नॉर्मल कैप्चा को जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक बार सॉल्व करके दे रखा है, तो अब नॉर्मल कैप्चा को सॉल्व करने के लिए उससे पहले आप प्री रिक्विजिट्स करनी पड़ती है। जैसे कि आप टेक्स्ट पे जाओगे, पहले तो इसे ऑन करोगे। ऑन करने के बाद में पहले आपको इमेज एलिमेंट लोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा था तो एक बार करके दिखा देता हूँ। लोकेट ऑन पेज किया हमने, और हम इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये तो इमेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये कहाँ पे उस इमेज को रीड करके कहाँ पे इनपुट करेगा, तो जैसे सेम मैंने ये CSS एलिमेंट यहाँ पे डाल रखा है, इस पर भी आप लोकेट करोगे और इसको आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हो। वो अपने आप ही होवर करके आपको दे देगा, जैसे हमने इमेज एलिमेंट को सेलेक्ट किया था। एक बार इसको रिलोड करते हैं और देखोगे आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो जैसे देखो आप, इसने इसी को सॉल्व कर दिया। ठीक है, और चेक करोगे तो ये ऑब्वियसली पास हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम, लेकिन ये चीज़ आप बस्टर पे नहीं कर सकते। बस्टर के पास में कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं है जो क्या करेगा कि इसको सॉल्व कर देगा। जैसे आप राइट क्लिक भी करोगे तो ऐसा कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे बाकी और भी कैप सॉल्वर्स हैं, ट्रू कैप्चाज हैं, तो उस पर क्या होता है, राइट क्लिक करोगे तो सॉल्व करके एक ऑप्शन आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, जो कि आप सॉल्व करोगे तो वो उसको पेस्ट कर देता है। ठीक है, एक बार रीकैप्चा का भी डेमो देख लेते हैं। एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं।
देखो इसने सॉल्व कर दिया। वो थोड़ा सा टफ वाला देखना चाह रहा था मैं कि वो इमेज खोल के और देन सेलेक्ट कर। कैप्चा का डेमो तो देख लिया और नॉप्चा के थ्रू। अब यहाँ पे हम सिम बस्टर के थ्रू करते हैं। तो बस्टर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एक बार पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो ये बार बार इसको सॉल्व करता रहेगा। फिर देख सकते हो आप यहाँ पे ये इसको अभी भी जब एक्सपायर हुआ तो उसको उसने दोबारा ओपन करके और सॉल्व कर दिया। तो एक बार हम बस्टर के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं और पावर ऑफ कर लेते हैं कि अब ये वर्क नहीं करेगा इस पेज पे। अब हम एक बार बस्टर के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक आइकन आ जाता है उसके साथ में सॉल्व द चैलेंज का, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो फॉर्मेट में जाके और फिर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा है और इसने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बस्टर कुछ ऐसे वर्क कर रहा है और नॉर्मल जो नॉब कैप्चा है वो भी उसी तरीके से यूज़ कर रहा है। बेसिकली टू कैप्चा के ऊपर ही रैपर है। टू कैप्चा सबसे अच्छा है, लेकिन ये हमें कोई फ्री एपीआई की दे नहीं रहा था तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। हमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती डेमो के लिए भी। बट अगर आपके पास इतना काम नहीं है, बस एक वेबसाइट का ऑटोमेशन करना है, तो आप नॉप्चा का यूज़ कर सकते हो कि हर तरीके के कैप्चा को सॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो कैप्चा सॉल्वर्स हैं ये क्लिपबोर्ड्स का यूज़ करते हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऑटोमेशन कर रहा था तो मैं क्लिपबोर्ड का यूज़ कर रहा था। ठीक है, और क्लिपबोर्ड का यूज़ करने की वजह से क्या है, जैसे कि आपने कुछ क्लिपबोर्ड में रख रखा है और वो आप एक इनपुट एलिमेंट में डालने वाले हो, बट ये क्या करते हैं जो नॉप्चा सॉल्वर्स हैं वो क्लिपबोर्ड का ये भी यूज़ करते हैं, और जो भी रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट होती है, पैरामीटर्स होते हैं, ये क्लिपबोर्ड में ही पेस्ट करते हैं एंड देन फिर क्लिपबोर्ड का ही यूज़ करके उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट आई, जैसे कि ये कैप्चा सॉल्व करनी थी, तो इसके ग्रिड्स को ये उठाते हैं, एपीआई के थ्रू हिट करते हैं, एपीआई से जो रिस्पॉन्स आता है वही क्लिपबोर्ड में स्टोर करते हैं, क्लिपबोर्ड से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था कि मेरा इनपुट एलिमेंट में गलत डेटा चला जा रहा था। ठीक है, तो आप इसका खास ध्यान रखना कि अगर आप क्लिपबोर्ड का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे नॉप्चा सॉल्वर जो है वो भी क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको कोई ऑल्टरनेटिव या कोई भी अलग तरीका देखना पड़ेगा आपके उस इनपुट एलिमेंट में वैल्यूज डालने के लिए। तो गाइस ये थे बेस्ट ऑटोमेटिक कैप्चा सॉल्वर्स जो अभी मार्केट में है। मेरे को नॉप्चा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो फ्री भी है और मेरे काम के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, मुझे बस्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देता है। बट आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली वो सॉल्व ना करे, वो भी सेटिंग्स है उसके अंदर, वो आप ऑफ कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।